हाय डियर, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम आज पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करेंगे। पंचवर्षीय योजना जो भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए प्लान तैयार किया जाता था, योजना आयोग इसको करती थी। योजना आयोग का गठन हम 15 मार्च 1950 को, और उसके अध्यक्ष जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे। चूंकि 1950 से 2014 तक चलने वाली योजना अब समाप्त कर दी गई है और उसके जगह नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से शुरुआत की गई है। और योजना आयोग के विघटन क्यों हुआ? क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं थी और टॉप टू बॉटम अप्रोच इसमें था, इसलिए इसे समाप्त कर दी गई। हम नीति आयोग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष एक होते हैं जो डॉक्टर राजीव कुमार अभी है। मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी जो सीईओ होता है वो अमिताभ कांत है अभी, और इसके साथ ही 4 सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और जिस तरह योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, उसी तरह नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही हम अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं को याद करेंगे, उससे इंपॉर्टेंट जो भी सवाल आएंगे उसको हम देखते हैं। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक थी। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि पर जो है मेन उद्देश्य कृषि था इसका, और वृद्धि दर जो 2.1 लक्ष्य रखा गया था और उपलब्धि 3.6 थी। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना इसमें विकसित हुआ। और इससे इंपॉर्टेंट तथ्य जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को चालू हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को शुरू हुआ। लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952, राज्यसभा का गठन और संसद की पहली बैठक 1952 में ही शुरू हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 से, और हिलेरी और नार्गे तेंजिंग 29 मई 1953 पर माउंट एवरेस्ट फतह किया था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1956 से 1961। इसका पीसी महालनोबिस जो थे मॉडल तैयार किया था और इससे उद्योग पर आधारित था और 4.5 इसका लक्ष्य दर था और 4.2 उपलब्धि थी। इसे भौतिकवादी योजना भी कहते हैं। इस समय एक ट्रिक है भिरादू, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर। भिरादू यानी भिरादू भिलाई रूस के द्वारा और राउरकेला जर्मनी के द्वारा, दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री है। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय इस समय एलआईसी की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को शुरुआत हुई। ओएनजीसी की स्थापना हुई 14 अगस्त 1956 को। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में, हम लोग जानते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव भी इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तीसरा देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तैयार किया था। कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित थी। 5.6 लक्ष्य दर था और 2.6 उपलब्धि थी। इस समय चीन से 1962 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान में 1965 से युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पहली बार रुपये का अवमूल्यन भी इस समय हुआ। यूटीआई आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाधिक असफल योजना ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि इस समय जो है 2 देशों से युद्ध हुआ और रुपये का अवमूल्यन हुआ। चलिए, इसके बाद अनवरत योजना, योजना अवकाश कहते हैं 1967 से 1969। अनवरत योजना जॉन मेडल ने इसका रूप तैयार किया था। इस समय प्रमुख जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। एमएस स्वामीनाथन जानते हैं, और विश्व में जो हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग है, और हरित क्रांति की शुरुआत यही अनवरत योजना, याद रखेंगे। चौथा देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। डीआर गाडगिल इसका प्लान तैयार किया। और अस्थिरता के साथ आर्थिक विकास चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो है आधारित थी, और 5.7 लक्ष्य दर था। 3.2 उपलब्धि हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, इसरो की स्थापना 1969 में, ये सब हम याद रखेंगे। और चंद्रमा पर भी फतह हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये 1969 में। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978।
डीपी धर इसका मॉडल तैयार किया था। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। 4.4 लक्ष्य दर था और 5 जो है इसका उपलब्धि हुआ। गरीबी हटाओ का नारा इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। एक क्वेश्चन आता है कि समय से पहले जो है योजना कब खत्म कर दिया गया, 1 वर्ष पहले यह योजना समाप्त हो गया पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसमें शुरुआत हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुआ। इसके बाद आते हैं अनवरत योजना 1978 से 1980, ये द्वितीय योजना अवकाश थी। इसका गुरनार मिल्डर जो है रोलिंग प्लान की शुरुआत गुरनार मिल्डर किया था। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 तक हम जानते हैं। और अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 1978 इसी समय शुरुआत हुई। छठा देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। डीटी लकड़वाड़ा जो है इसका मॉडल तैयार किया था। गरीबी निर्माण निवारण और आर्थिक विकास आधुनिकीकरण इसका जो है उदाहरित थी। 5.2 लक्ष्य दर था और 5.5 उपलब्धि हुआ था। इस समय नाबार्ड की स्थापना 2 अक्टूबर 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। ट्राइसेम जो 1979 में स्थापना हुई, ट्राइसेम, और द्वारका 1982 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। और हम अगर दूसरा देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना मॉडल रामकृष्ण हेगर ने तैयार किया था। ऊर्जा और खाद्य पर विशेष उद्देश्य था इसका, और लक्ष्य 5 पॉइंट रखा गया था और उपलब्धि 6 हुई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989, इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986, स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986, सेबी की स्थापना 1988 ये चालू हुआ था। इसके बाद तृतीय योजना अवकाश हुआ था अनवरत योजना 1990 से 92 के समय। इस समय राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 साल का यह योजना अवकाश हुआ था। लघु उद्योग एक सिडबी आता है, SIDBI सिडबी लघु उद्योग की शुरुआत 1990 में हुई थी। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1992 से 1997। जॉन डब्ल्यू मिलर इसके मॉडल तैयार किया था। और जनसंख्या वृद्धि दर और शिक्षा एवं रोजगार के विकास के लिए यह आधारित थी। 5.6 लक्ष्य दर था और 6.6 उपलब्धि हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में इसी के समय हुआ था। और देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसका जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय, और 6.5 लक्ष्य दर था, उपलब्धि 5.4 हुआ था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और ग्राम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसी के समय शुरू हुआ था। शहरी रोजगार 97 और ग्राम स्वरोजगार 1999। अन्नपूर्णा योजना भी 2000 में शुरू हुई थी। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 आगत निर्गत मॉडल पर तैयार हुआ था। रोजगार और ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया। लक्ष्य 7.9 था और 7.7 जो है उपलब्धि हुई थी। सर्वाधिक सफल योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ये याद रखिए। नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं नरेगा कार्यक्रम 2005 जो है ये इसका शुरुआत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुई थी नरेगा। और ये आंध्र प्रदेश में पहली बार शुरू हुई। और नरेगा से क्वेश्चन आता है, मनरेगा का जो महात्मा गांधी के नाम से जो ये रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2009 चेंज हुआ नरेगा से मनरेगा। और 11वीं योजना देखते हैं 2007 से 2012 श्री रंगराजन जो है इसको तैयार किया था। समावेशी विकास जो है लक्ष्य था और 8 पॉइंट इसका लक्ष्य दर था और 7.7 जो है ये लक्ष्य दर उपलब्ध हुआ था। आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इस समय चालू हुआ था। 12वीं योजना 2012 से 2017 ये थिंक टैंक के रूप में कार्य किया, चूंकि हम जानते हैं कि नीति आयोग इस समय आ गया 2015 में। तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर आधारित थी। 8 पॉइंट लक्ष्य दर था और 10 उपलब्धि हुई थी। इसी समय नीति आयोग की स्थापना सोवियत रूस के मॉडल के आधार पर शुरू हुआ था। इसमें बहुत सा, चूंकि मोदी गवर्नमेंट जो है बहुत सा कार्यक्रम शुरुआत किया। डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014, पीएम जनधन योजना 15 अगस्त 2014, स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015। तो बहुत योजना है, हम इसको दे देंगे, आप देख लीजिएगा।
13वीं योजना 2017-2022, वैसे भारत सरकार जो है पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कर दी है, लेकिन इस समय भी बहुत योजना जो आया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018, वन नेशन वन फास्टैग स्कीम 1 दिसंबर 2019, विज्ञान ज्योति योजना अक्टूबर 2019। इस तरह जो है योजना आयोग हम देख लिए। जय हिंद, थैंक यू।